और रुक कर लेते हैं इस बीच आ रही बड़ी खबर का। अलवर हत्याकांड का पर्दाफाश हो गया है। कारोबारी घनश्याम सैनी हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। पपला गैंग ने वारदात को अंजाम दिया है। मृतक ने चीकू गैंग की आर्थिक मदद की। रंगदारी और पुरानी रंजिश में इस वारदात को अंजाम दिया गया। 40 लाख रुपए की रंगदारी की मांग थी। 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। वहीं मामले में 3 आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं। तो पपला गैंग ने इस वारदात को अंजाम दिया था। अलवर हत्याकांड को लेकर इस वक्त ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। पपला गैंग ने पूरे वारदात को अंजाम दिया था और मामले में 3 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। अभी भी 3 आरोपी गिरफ्तार हैं जिनकी तलाश लगातार जारी है। देखिए, ये तो हर जगह हो सकते हैं, लेकिन अलवर में जिन जिन की भी इसमें संलिप्तता आई है, क्योंकि इसमें एक मेन कारण इनका रंजिश की वजह से भी था। जो चीकू गैंग और पपला गैंग की जो रंजिश है, उसका एक मेन मोटिव यहाँ पे सामने निकल के आया है। और अन्य भी अगर किसी भी कारण से अगर होगा तो उसके ऊपर भी अनुसंधान जारी है। सहयोगी राजेंद्र इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। राजेंद्र, हत्याकांड का खुलासा हो गया है, पपला गैंग का नाम भी सामने आया है। क्या वजह रही हत्याकांड के पीछे, क्या ये पता चल पाया अब तक? जी, ये जो पूरा मामला है, व्यापारी और राखी व्यवसायी था और राखी व्यवसाय की आड़ में इसके अलावा सट्टे का बड़ा कारोबारी था, जिसके कई राज्यों में नेटवर्क फैला हुआ था घनश्याम सैनी। इसकी हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है और इस पूरे मामले में जो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, 3 आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं, जिनमें से बलजीत, अशोक और विशाल। तो आरोपियों के द्वारा पुलिस को बताया गया है कि मृतक जो घनश्याम सैनी है, उसके द्वारा चीकू गैंग को आर्थिक रूप से मदद दी और चीकू गैंग के और पपला गैंग के बीच में दुश्मनी थी। इस बात को लेकर के जो बदमाश हैं, जो इनको इसके दुश्मनी हो गई थी और दुश्मनी को रखते हुए इसका बदला लेते हुए इनों के द्वारा इसका अपहरण कर लिया गया था। और व्यापारी से शुरुआत में 10 करोड़ रुपए की डिमांड की गई थी रंगदारी की। उसके बाद धीरे धीरे बातचीत करते हुए करीब 40 लाख रुपए देने के लिए डराया धमकाया और जब व्यापारी के द्वारा जो 40 लाख रुपए नहीं दिए, उसके सहमति नहीं जताई, तो उसके बाद उसकी हत्या कर दी। ठीक है राजेंद्र, तो आपसी रंजिश और रंगदारी का पूरा मामला फिलहाल निकलकर सामने आया, लेकिन 3 आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं। राजेंद्र, क्या उन्हें लेकर कोई जानकारी मिल पाई है? जो 3 लोग गिरफ्तार हुए उनसे भी पूछताछ की जा रही होगी, उन्होंने कोई खुलासा किया है? जी, पुलिस ने 3 जो आरोपी हैं, बलजीत, गुजर, अशोक और विशाल, तीनों को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे स्कॉर्पियो गाड़ी, एक पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। इसके अलावा इस मामले में 3 आरोपी फरार हैं। उनकी तलाशी के लिए पुलिस अधीक्षक तेजस्वी गौतम का कहना है कि आरोपियों को चिन्हित कर लिया गया है। इसके अलावा इस नेटवर्क में कौन कौन लोग शामिल हैं, उस को भी चिन्हित करने की कार्रवाई की जा रही है। ठीक है राजेंद्र, तो उन 3 आरोपियों को भी चिन्हित कर लिया गया है। हो सकता है जल्द ही उनकी भी गिरफ्तारियां कर ली जाए। बहुत शुक्रिया राजेंद्र आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और खबर सीकर से है। सीकर जिले के फतेहपुर में तेज बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी जमा हो गया। आज स्कूल की एक बस पानी के बीच बंद हो गई। बच्चे करीब 30 मिनट तक बस में फंसे रहे, जिसके बाद स्कूल स्टाफ ने ही उन्हें रेस्क्यू करवाया। पानी में फंसी स्कूल बस के बच्चों को ट्रैक्टर ट्रॉली से बाहर निकाला गया। सीकर में 4 अगस्त को भी भारी बारिश का अलर्ट है। सीकर कंट्रोल रूम के मुताबिक पिछले 24 घंटे में फतेहपुर में करीब 59 mm बारिश हुई। रात करीब 3 बजे के बाद यहां बारिश का दौर शुरू हुआ। 1 घंटे तक लगातार तेज बारिश हुई, जिसके कारण यहां छतरिया बस स्टैंड, केके ट्रेवल्स की गली सहित कई इलाकों में पानी जमा हो गया, जो कई दुकानों में भी घुस गया। तो इस वक्त ये 3 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सीकर की तस्वीर है जहां पर भारी बारिश से जल जमाव हुआ और एक स्कूल बस पानी में जाकर फंस गई। इसके बाद बस का रेस्क्यू किया गया और सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। ट्रैक्टर से इस बस का रेस्क्यू किया गया। तो 3 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। किस तरीके से सीकर में बारिश लगातार अपना कहर बरपा रहा है।
पिछले 24 घंटे में लगातार यहां पर तेज बारिश होती रही, जिसके चलते एक स्कूली बस पानी में फंस गई। इसके बाद सभी बच्चे को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। नहीं है कि चारों तरफ से पानी भरा ही भरा है और कहीं से ये सूचना नहीं मिली है किसी गाड़ी को। आज तो ये हमारे स्कूल की गाड़ी है, वरना सभी आम पब्लिक भी है। अभी बच्चे आधी पौन घंटा तक यहाँ बैठे रहे। हमने हमारे स्तर पर बच्चों को गाड़ी से उतारा है और उतार करके स्कूल में ले गए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी संदीप इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, परेशान करने वाली ये तस्वीरें हैं जहां पर एक स्कूली बस पानी में फंस गया है। क्या वजह है इसके पीछे? क्या अलर्ट नहीं जारी किया गया था? और जब लगातार बारिश हो रही थी तो आखिर स्कूल क्यों खोला गया? इस लापरवाही के पीछे कौन जिम्मेदार माना जाए संदीप? जी देखिए, ये फतेहपुर का ये मामला है और सीकर जिले का जो फतेहपुर कस्बा है, बारिश में यहाँ जो मामूली बारिश होती है उसमें बाढ़ जैसे हालात ब्रेकअप बन जाते हैं। इससे पहले भी यहाँ पर कई बार जो दूसरी सवारियों से भरी बसें थी वो फंसने की घटनाएं हो चुकी हैं। उसके बाद आज जब ये स्कूल बस पानी के बीच से गुजर इस दौरान जो बस है वो अचानक बंद हो गई और वापस स्टार्ट हुई। काफी क्योंकि बच्चे अंदर थे तो बच्चों को निकालना काफी मुश्किल हो रहा था। उसके बाद करीब आधे पौन घंटे के बाद में ट्रैक्टर वहां पर बुलाया जाता है और ट्रैक्टर से बच्चों को रेस्क्यू किया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो जिम्मेदार लोग हैं, चाहे वो स्कूल प्रबंधन है, वो कहीं ना कहीं प्रशासन की जिम्मेदारी बता रहे हैं कि जो जिस तरह से पानी भरा हुआ तो प्रशासन को यहाँ की व्यवस्था करनी चाहिए थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इतने जो बच्चे इसके बस के अंदर थे और उसके बाद बस को पानी में उतारा गया, ये एक बड़ी लापरवाही है। क्योंकि ये तो समय रहते यहाँ पर पहुंच गए, नहीं तो हादसा और भी हो सकता। बिल्कुल संदीप, बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन राहत की बात यह है कि सभी बच्चे सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और सिरोही से खबर है, नदी के तेज बहाव में ऑटो और बाइक बह गई। ऑटो चालक और बाइक सवार को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। ऑटो अभी भी फंसा हुआ है नदी के अंदर, जबकि बाइक नदी के अंदर बह गई। सूचना स्वरूपगंज पुलिस को मिली और पुलिस मौके पर पहुंची। स्वरूपगंज के समीप अचपुरा नदी की ये घटना है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर पानी का तेज बहाव देखने को मिला। इसके बावजूद कुछ लोग यहां पर नदी को पार करते हुए नजर आए और इसी दौरान ये बीच सड़क पर फंस गए। तो बीती रात की ये घटना बताई जा रही है। बारिश के बाद नदी में यहां पर पानी आ गया। उपखंड अधिकारी ने लोगों से नदी में तेज बहाव में नहीं जाने की अपील की है। न्यूज़ 18 राजस्थान भी लगातार आपसे यही अपील कर रहा है कि अपनी जान को जोखिम में बिल्कुल भी न डालिए। अगर इस तरीके की कहीं तस्वीरें हैं तो वहां से सड़क पार करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करिए। तो सिरोही से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक बाइक और एक ऑटो तेज पानी में फंस गई थी। और अब बात जोधपुर की, जहां लूनी इलाके के विद्युत सब स्टेशन मोगड़ा में बीते दिनों हुई भारी बारिश की वजह से जल भराव की स्थिति बनी हुई है। हालांकि इस पूरे मामले को 1 सप्ताह से अधिक का समय होने को आया, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं होने से अब विद्युत कर्मचारी परेशान हैं। विद्युत सब स्टेशन के स्टोर में भी सामान पड़ा हुआ है और खुले में भी कई भारी विद्युत उपकरण रखे हुए हैं जो कि अब पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में पानी निकासी नहीं होने के बाद सहायक अभियंता डिस्कॉम ने उपखंड अधिकारी को पत्र लिखा है, लेकिन उपखंड अधिकारी के आदेशों पर भी कोई अमल होता नजर नहीं आ रहा। 1 सप्ताह से अधिक समय होने के बाद भी स्थिति जस की तस है, जिससे अब मच्छर पनप रहे हैं और बीमारियां फैलने का खतरा बना हुआ है। और अब बात माउंट आबू की, जहां देर रात से लेकर जमकर बारिश हुई। पिछले 24 घंटे के दौरान माउंट आबू में सबसे ज्यादा 5 इंच बरसात हुई। इसके बाद हिल स्टेशन की खूबसूरत वादियों में झरने बहने लगे। माउंट आबू में बारिश के बाद यहां पहाड़ों से झरने बहने शुरू हो गए। यहां पहुंचे पर्यटकों ने बारिश का जमकर आनंद लिया। तेज बारिश के बाद नक्की झील का भी जल स्तर बढ़ गया। तो माउंट आबू से आई ये खूबसूरत तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर लगातार जोरदार बारिश हो रही है और इसके चलते झरने जो हैं वो बहने लगे हैं और प्रकृति अपनी खूबसूरती की छटा बिखेर रही है।
बात जोधपुर की, जहां नागौर मंडोर हाईवे रोड पर आयुर्वेद विश्वविद्यालय के सामने एक टैंकर के कैबिन में अचानक आग लग गई। आग लगने के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल ने समय रहते आग पर काबू पा लिया। करवट थाना अधिकारी कैलाश दान चरण ने बताया कि टैंकर ड्राइवर चाय पीने के लिए एक होटल के पास टैंकर को साइड में लगाकर रुका था। इस दौरान अचानक टैंकर में आग लग गई। गनीमत रही कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। यदि आग केमिकल टैंक तक बढ़ जाती तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। तो केमिकल भरकर ये ट्रक जा रहा था। इसी दौरान ट्रक ड्राइवर ने चाय पीने के लिए ट्रक रोकी, ट्रक को रोड की साइड में लगाया। इसी दौरान किन्हीं कारणों से इस ट्रक में आग लग गया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, किन कारणों से आग लगा फिलहाल ये जांच का विषय है। जांच के बाद ये पता चल सकेगा। लेकिन राहत की बात ये रही कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। साढ़े 11 बजे के आसपास की बात है। यहाँ आयुर्वेद के सामने एक केमिकल का टैंकर चाय पीने के लिए रुका था और उसके कैबिन में अचानक से शॉर्ट सर्किट से आग लगी। चूँकि केमिकल था, पीछे टैंकर में आग लगती तो बहुत बड़ा विस्फोट या बहुत बड़ी जनहानि हो सकती। तो तुरंत कंट्रोल को सूचना करके फायर ब्रिगेड मंगवा आग पे काबू। और अब बात नौकरी की मांग को लेकर नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग की। बेरोजगारों ने पीसीसी में मंत्रियों की जन सुनवाई में हंगामा किया। आज महिला बाल विकास मंत्री ममता भूपेश और परिवहन मंत्री विजेंद्र सिंह ओला प्रदेश के कांग्रेस मुख्यालय में जन सुनवाई कर रहे थे। इसी दौरान नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग भर्ती में नियुक्ति की मांग को लेकर बेरोजगारों ने हंगामा शुरू कर दिया। नियुक्तियां नहीं होने से नाराज बेरोजगार तुरंत भर्ती प्रक्रिया तो पूरी करने की मांग कर ही रहे थे। मंत्रियों की जन सुनवाई में हंगामा करने पर बेरोजगारों की पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से नोकझोंक भी हो गई। बाद में पुलिस ने बेरोजगारों को कांग्रेस मुख्यालय से बाहर निकाल दिया। जयपुर में पीसीसी की जन सुनवाई के दौरान यह हंगामा हुआ। कांग्रेस दफ्तर में एनटीटी अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा किया। मंत्रियों पर सुनवाई नहीं करने के भी आरोप लगाए गए। आगे कोई वो नहीं, हमारे इतने गाँव से छोड़ के आते, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहा। एक मरने के अलावा बस मरेंगे और कुछ नहीं होगा। कर्जा ले लेके दब चुके हैं। 1 साल पहले हमको लिखित में आश्वासन दिया हुआ है, हमारे पास लेटर है। और जिस अपात्र बच्चों को नौकरी दिया गीता बजाज 2018 से भर्ती चालू है। इन्होंने गीता बजाज की 125 लड़कियों को फर्जी तरीके से नियुक्तियां दी है। कोई भी कमेटी को ऐसा अधिकार नहीं है जो विज्ञप्ति को चैलेंज करे। इन्होंने एक समिति गठित करके 125 लड़कियों को गलत नियुक्ति दी, उसको आधार बना के 150 बच्चे एनटीटी भर्ती में घुस रहे पीपीसी वाले, जबकि भर्ती एनटीटी की। और बात जयपुर की, जहां पर छात्र संघ चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय में जमकर झड़प हुई। विश्वविद्यालय में 2 छात्र गुट आपस में भिड़ते हुए नजर आए। एवीबीपी और एनएसयूआई आमने सामने हो गए। पोस्टर हटाने को लेकर यहां पर जमकर झड़प हुई। तो सभी विश्वविद्यालयों में छात्र संघ चुनावों का ऐलान कर दिया गया है, जिसके बाद से लगातार अलग अलग विश्वविद्यालयों से झड़प की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इस वक्त ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जयपुर से, जहां पर पोस्टर हटाने को लेकर 2 छात्र गुटों में झड़प हो गई। संघ चुनाव का बिगुल बजने के साथ साथ ही हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के अंदर 2 छात्र गुटों के बीच में झड़प का मामला सामने आया। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय में, जहां पर इस शिक्षा के मंदिर में जो बच्चे यहां पढ़ने आए थे, लेकिन छात्र संघ चुनाव की सरगर्मियां हैं तो 2 छात्र गुटों के बीच में जो है आपसी विवाद को लेकर के झड़प हुई। क्या मामला था, हम जानने की कोशिश करते हैं। भैया क्या नाम है आपका?
मेरा नाम मनीष चौधरी है। क्या देखा मनीष जी आपने, क्या घटना हुई है? देखिए, घटना इस तरह कोई बात को लेकर आपस में वाद विवाद होने लगा। पहले बातचीत हो रही थी उसको लेकर, बाद में फिर हाथापाई होने लगी, एक दूसरे की शर्ट को पकड़ने लगे। तो उस तरह की फिर गतिविधियां बढ़ने लगी, भीड़ इकट्ठा होने लगी। इस तरह का माहौल फिर बढ़ने लगा। यहाँ पे शांत करने का प्रयास किया, काफी बहुत करीब 10-15 मिनट में जाके शांत हुए दोनों जो पक्ष हैं। और काफी हमने उनसे गुजारिश भी की कि इस तरह की लड़ाई झगड़ा, विश्वविद्यालय का माहौल खराब होता है और एग्जाम भी चल रहे हैं यहाँ पे। अच्छा मैडम, आप बताइए आपने क्या देखा यहाँ पर, क्या घटना हुई? मैंने तो सुना, देखा भी था। दोनों आपस में गर्मा गर्म लाल मतलब एक दूसरे की लगी हुई थी, ज्यादा राजू के लगी हुई है। लेकिन है ना, राजनीति में आते हैं तो कीचड़ उछलता है। तो अगर अभी प्रयास कर रहा है, गाड़ी से कर रहा है, कैसे भी कर रहा है ना, तो उस पर कीचड़ तो राजनीतिक साहब वो लड़कियों को लेके घूमता है, लड़कियों को गाड़ी में लेके घुमा के वोट लेना चाहता है। तो ये कोई मुद्दा भी नहीं होता है, इसमें गुस्सा भी नहीं होना चाहिए अभी को, ऐसे राजनीति में कई आप बताइए भैया, क्या नाम है आपका? अशोक नाम है मेरा। क्या देखा अशोक जी आपने? आपस में पहले बात कर रहे थे, लोग आपस में बात कर रहे थे, तो हाथापाई वगैरह हो गई इनके आपस में। फिर एक दूसरे के देने लग गए। फिर हम लोगों ने सबने इन्होंने छुड़वा दिया यहाँ पे। और अभी मैडम ने इनको बुलाया वहाँ पे, अभी ऊपर बुला रखा है दोनों को। अच्छा, दोनों छात्र गुटों? हाँ, दोनों छात्र गुटों को। पुलिस को भी सूचना दी गई? पुलिस को कोई सूचना नहीं दी अभी। तो ये हरदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय है, जहां पर जो है वो इन्फॉर्मेशन यही मिली थी कि दो जो छात्र गुट हैं वो आपस में किसी पोस्टर लगाने की बात को लेकर के, आपसी प्रचार प्रसार की बात को लेकर के दोनों में झड़प हुई। और ये पत्रकारिता विश्वविद्यालय जो है खासा कोटी के अंदर अभी इस वक्त संचालित किया जा रहा है, राजस्थान के अंदर जयपुर में। और फिलहाल दोनों छात्र गुटों से समझाइश की कोशिश की जा रही है, दोनों को समझाने की कोशिश की जा रही है कि दोनों छात्र गुट जो है वो शांति का माहौल बनाए, क्योंकि परीक्षा के माहौल के बीच में कुछ दिनों के बाद में छात्र संघ चुनाव भी होने, और पहली बार ऐसा होगा कि छात्र संघ चुनाव शांतिपूर्वक करवाने के लिए सरकार ने पूरी कोशिश की हुई है। मगर जो है छात्र संघ चुनाव के बीच में इस तरह की सरगर्मियों से, इस तरह की खबरों से लगातार विश्वविद्यालय के अंदर शैक्षणिक माहौल भी खराब होता हुआ नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन यासीन के साथ लवली बधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। उधर चित्तौड़गढ़ में छात्र संघ चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई। एनएसयूआई एबीवीपी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। प्रदर्शन के दौरान दोनों संगठन आमने सामने नजर आए। एनएसयूआई कार्यकर्ता का शर्ट फाड़ने का भी आरोप लगा है। छात्रा कोमल सिंह ने पुलिस में मामला दर्ज करा दिया है। महाराणा प्रताप कॉलेज का ये पूरा मामला है। और खबर जयपुर से है। वीसी सचिवालय पर छात्राओं का हल्ला बोल जारी है। माही छात्रावास की छात्राओं ने हल्ला बोल किया। छात्राओं ने वार्डन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्राओं ने गंदगी, बासी भोजन समेत कई शिकायतें लेकर आरोप लगाए हैं। वीसी सचिवालय पर इस वक्त छात्राएं धरने पर बैठी हैं। और रुक करेंगे अगली खबर का। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी द्वारा महात्मा ज्योतिबा फूले और सावित्री बाई पर की गई टिप्पणी के विरोध में करौली में माली समुदाय ने एकजुट होकर लामबंद हो गए। माली समाज के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर राष्ट्रपति से महाराष्ट्र के राज्यपाल को बर्खास्त करने और सार्वजनिक रूप से बिना शर्त माफी मांगने की मांग की। एक करके आती है हमारा तो ऑफिस खुला हुआ है। ज्योतिराव फूले महात्मा ज्योति बर्खास्त करो महाराष्ट्र के राज्यपाल को। मां सावित्रीबाई फूले के ऊपर और महात्मा ज्योतिबा फूले के ऊपर सार्वजनिक सभा में जो अभद्र टिप्पणी की गई थी, हम उसका पूर्ण रूप से विरोध करते हैं और महामहिम राष्ट्रपति महोदय से निवेदन करते हैं कि राज्यपाल महोदय को अपने पद से तुरंत बर्खास्त करा जाए। महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा सार्वजनिक सभा में महात्मा ज्योतिराव फूले और सावित्रीबाई फूले का सार्वजनिक रूप से अभद्र टिप्पणी कर उनके जो अनुयायी हैं उनके साथ भेदभाव किया गया, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई। ये पूरे हिंदुस्तान का उनके अनुयायी जो हैं, जिन्होंने महिला शिक्षा और अछूतों के उद्धार के लिए शिक्षा की अलग जगाई, इस प्रकार के महापुरुष को एक प्रकार की हंसी के माध्यम से खिल्ली उड़ाकर अपमान करना समाज को बर्दाश्त नहीं है।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। चित्तौड़गढ़ में अमृत महोत्सव का 75वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। 15 अगस्त को देश की आजादी के 75 साल पूरे होने जा रहे हैं। इस खुशी में स्वतंत्रता दिवस को खास बनाने की तैयारी की जा रही है। इसी क्रम में चित्तौड़गढ़ जिले में भी हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। हर घर में तिरंगा लगे, इसके लिए राष्ट्रीय ध्वज को हर घर पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए डाक विभाग भी जिले में लोगों को राष्ट्रीय ध्वज उपलब्ध करवाएगा। इसके लिए डाक विभाग को 58,500 से अधिक राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री का लक्ष्य मिला है। वही राखी का त्योहार भी आने वाला है। ऐसे में झुंझुनू में डाक विभाग ने बहनों को रक्षाबंधन पर वाटर प्रूफ लिफाफे का तोहफा दिया। अपने भाइयों से दूर रहने वाली बहनें अब वाटर प्रूफ लिफाफे में राखी सुरक्षित भेज सकेंगी। बारिश के मौसम में भी भाइयों तक राखी पहुंचाने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहनों को ये विशेष गुलाबी रंग का वाटर प्रूफ लिफाफा डाकघर में केवल 10 रुपए में उपलब्ध हो जाएगा। विभाग ने एक अच्छी पहल करते हुए रक्षाबंधन के मौके पे हम बहनों के राखी के अच्छे लिफाफे उपलब्ध करवाए हैं, जो कि देखने में बहुत ही अच्छे हैं। इन लिफाफों के द्वारा हम अपने भाइयों को इस जो बारिश का मौसम है उसमें भी अच्छे तरीके से